दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। आज मुझे दो फोटोग्राफर्स जो बरेली के हैं उनसे सहयोग मिला है कि मैं अफीम की खेती का थोड़ा सा कुछ दिखाऊं तस्वीरें। एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से बम्बई में और मीडिया में ड्रग करके बहुत चिल्लाहट और शोर मचा हुआ है। तमाम लोग ऐसे हैं जो इस ड्रग को नहीं जानते हैं कि क्या है और कहाँ से आता है। तो इसको समझाने के उद्देश्य से मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखें, कितना खूबसूरत फूल खिले हैं खेतों में और किसी भी फूलों की खेती से कम सुंदर नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि ये ड्रग है और ये पूरे भारत सरकार के कंट्रोल में इसकी खेती की जाती है। ये नहीं कि कोई भी किसान आए और अफीम की खेती शुरू कर दे। एक्चुअली जब ये फूल तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जब तैयार हो जाते हैं फल, तो उसमें चीरा लगने के बाद जब प्रोडक्ट निकलना शुरू होता है तो इस तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट को वो एक लोहे का एक पत्ती सी है, उसे छील करके उस प्रोडक्ट से निकलने वाले तरल पदार्थ, पूरा गाढ़ा सा एक तरल पदार्थ लेई नुमा, उसको निकाल रहा है किसान। पूरा भारत सरकार के कंट्रोल में होता है। अब ये इसको पीछे की कहानी को जानते हैं कि ये होता कैसे है। तो हम अगली तस्वीर से देखें तो हमें दिखेगा कि किसान पहले जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ज़िले में जो ऑफिस होता है वहाँ इकट्ठे होते हैं। वो एप्लीकेशन डालते हैं और वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं अधिकारीगण जब आएंगे तो वो अपनी एप्लीकेशंस को उनके सामने रखेंगे। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों से बरेली के आसपास जो अफीम की खेती होती है वो पिछले 3 वर्षों से नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस साल बुआई हुई है और रकबा लेकिन कम है, पहले की अपेक्षा कम ज़मीनों में लगाया गया है। तो जब ये एप्लीकेशंस डाल देते हैं तो फिर इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का इंतजार किया, फिर अधिकारी के सामने उनकी पेशी होती है तो अधिकारी लोग उनसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद एक आम सहमति बनती है और पूरी जांच पड़ताल के बाद इंच ज़मीन का डिपार्टमेंट को समझाना बताना होता है। वो दोनों पार्टी एग्री होती है, फिर वो खेती की बात सामने आती है। जब वो एग्री हो जाते हैं तो किसान खेतों में जाता है, अपनी फसल को बोने से पहले तैयार करता है। अब ये देखिए खेत तैयार है। एक्चुअली ये हमारा जब साथी पहुँचे तो बुआई हो चुकी थी, लेकिन किसान वहाँ मिल गए, उनको मौजूद मिले जो अपने खेतों को संभालने देखने में लगे हुए थे। तो आप किसान की बातें भी सुनेंगे अभी थोड़ी सी कि वो इस साल किस तरह की फसल का हुआ है। मेरा नाम सुरेश बाबू साहू, ग्राम रफियाबाद, तहसील औला, जिला बरेली, पोस्ट कैमुआ। अच्छा, ये काहे की खेती है? ये पोस्ता की खेती है सर। अच्छा, इसमें अफीम निकलती है, इसमें दाना निकलता है। कितना टाइम लग जाएगा अभी करीब? इसमें जनवरी फरवरी में ये तैयार हो जाएगी। तो बुआई में कितना टाइम लगेगा? कब से बुआई शुरू हो जाती है? बुआई तो शुरू हो गई, इसकी बुआई हो चुकी है सब। बुआई अभी तलक हुई है। अच्छा, हाँ, अब इसकी नराई बराई होगी, इसकी नराई होगी, इसकी सिंचाई होगी। फूल कब तक आने लगते हैं? फूल जनवरी में आ जाएगा। जनवरी में? हाँ। तो उसपे चीरा भी तो लगाते हैं हम? हाँ, चीरा लगाते हैं, फरवरी में चीरा लगेगा। जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, लास्ट जनवरी शुरू फरवरी में चीरा लगता है इसमें। तो सारे द्रव्य निकल जाते हैं तो उसके अंदर से पोस्ता निकलता है। और बंगाल की एक बहुत मशहूर डिश है आलू पोस्ता। आलू पोस्ता के लिए पोस्ता यहीं से जाता है, अफीम से ही जाता है। तो इस अफीम से पोस्ता, और इन दिल्ली जैसे महानगरों में मैंने देखा है जो नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं तो उसके करी को ठीक रहने के लिए और टेस्ट को अच्छा करने के लिए पोस्ता का उपयोग करते हैं लोग। आमतौर पर प्रचलित है पोस्ता, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हुआ है। ये देखने में आता है कि उसके जो फल नुमा जो गोल है उसको पीस करके उसकी पुड़िया बना करके पंजाब वगैरह में मैंने देखा है, वो नशे के लिए खा के पानी पी लेते हैं और झूमते रहते हैं। इन चीज़ों से बचाने के सरकार भी बहुत प्रयास करती है, लेकिन फिर भी लूप होल्स तो हमारे देश के आपको पता ही है। तो अगली देखिए किस तरह का खूबसूरत फूल दिख रहा है आपको।
ये देखें फल एकदम खेत में लगा हुआ, हरा भरा खेत, शानदार। ये हो गया हमारी अफीम की खेती की बातें। ये देखिए, ये खूबसूरती देखिए, फल और फूल जब एक साथ नजर आ रहे हैं कितना सुंदर दिखता है। दोस्तों, आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी 2-4 तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। और मेरा उद्देश्य ये था कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट तैयार होने में समय लगता है बहुत, और बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। उस बीच जो कुछ भी हमारे हाथ आया मैं उसको दिखाना चाहता था। और ये आज का दिन होता है हमारा शख्सियत का, तो हमारे फोटोग्राफर को, जो 2 हमारे साथी हैं बरेली के, उनको बहुत धन्यवाद। एक हैं अजय शर्मा जी और दूसरे हैं उमेश शर्मा जी, जिनके सहयोग से मैं ये तस्वीरें आपके सामने रख सका हूँ। तो ये देखते चले और इसकी खूबसूरती को भी समझते रहें। इसे देखिए कितना खूबसूरत फल है, ऐसा फल है कि जो अंदाज़ा लगाइए, अगर बताया न जाए किस चीज़ का है तो जो इन्हें देखे नहीं है इसे, ये उनको पता नहीं चलेगा। तो ये थी तस्वीरें, और इसके पीछे की ये कहानी ये है कि अब मैं सुनता था बचपन में, बाद में भी सुनता रहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में इसकी फैक्ट्री थी। कहा जाता था कि जहाँ ये प्रोसेसिंग होती है फैक्ट्री की, उससे बहने वाला जो वेस्ट पानी है उसमें बंदर उसको पी पी करके इतने मस्त रहते थे कि बंदरों का झुंड उसी नाले के किनारे बैठा रहता था। तो ये एक मस्ती है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बहुत दुरुपयोग होता है और लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं इस कॉस्टली चीज़ का। जहाँ तक उपयोग की बात है, ये मेडिसिन है, तमाम तरह की मेडिसिन, आयुर्वेद से लेकर एलोपैथी तक में इसका उपयोग होता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले बुधवार को किसी शख्सियत आपको आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।